वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशंस फॉर यू। आज की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन से ही मालूम हुआ होगा कि आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से 6000 प्लस पोस्ट्स ओवरऑल इंडिया निकली है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के लिए बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि आपने इस जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। उसके बाद आपने अप्लाई करने का जो भी प्रोसीजर है वो हम आपको लाइव दिखाएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स का साइज क्या होना चाहिए, फी आपका कितना इस पे करना है, ये सब चीजें हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में आपके साथ नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कि इस जॉब के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कहाँ-कहाँ पे रहने वाले हैं, इसके अलावा किस स्टेट में किस बैंक में कितने सारे पोस्ट्स निकले हैं, वो सब चीजें भी हम आपको इस ग्रुप वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा एज क्वालिफिकेशन, स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या रहने वाला है इस जॉब के लिए। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस जॉब के लिए है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ड्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ ये जो वीडियोस हो वो शेयर जरूर करना। करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई होगी, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा रिक्रूटमेंट का जो पेज है वो आपको ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, या अगर आप ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन की है आपने यहाँ पे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। लेकिन बिफोर रजिस्ट्रेशन हम आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन जो है वो इनकी वेबसाइट में आपको दी गई होगी, आप नोटिफिकेशन है इनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से जो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक सीआरपीएफ क्लर्क्स फॉर वैकेंसीज ऑफ 2023 एंड 2024। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की बात करें, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इसके अलावा यूसीओ बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इन सब की जो रिक्रूटमेंट है वो थ्रू इस एग्जाम के होगी। इसके अलावा यहाँ पे डेट्स दिए गए हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इस जॉब के लिए वो फ्रॉम 1 जुलाई स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट जो इस जॉब के लिए है वो 21 जुलाई रहने वाला है। इसी तरह जो आपका पेमेंट है उसका भी डेट यहाँ पे सेम रहने वाला है। इसके अलावा जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग यहाँ पे आपको दी जाएगी वो यहाँ में अगस्त पे रहने वाली है। इसके बाद जो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी यहाँ पे जो एग्जाम है वो सितंबर में लिया जाएगा। उसके बाद जो इसका मेन एग्जाम हो जाएगा वो यहाँ पे अक्टूबर में हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगी वो अप्रैल 2023 में इस जॉब के लिए होने वाली है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप इंडिया, नेपाल, भूटान और तिब्बतियन रिफ्यूजन है आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम एज है इस जॉब के लिए वो 20 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 28 ईयर यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे SC ST से अगर आप बिलोंग करते हो, अदर बैकवर्ड क्लास से अगर आप बिलोंग करते हो, इसी तरह जो भी यहाँ पे कैटेगरी है उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी गई है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी डिसिप्लिन से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर नॉइंग ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट और डिग्री कंप्यूटर ऑपरेशन में है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसकी बात करें, यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिया जाएगा। हर किसी स्टेट को जो है वहाँ पे इस नोटिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हर किसी स्टेट का जो एग्जाम है वो किस किस लैंग्वेज में यहाँ पे लिया जाएगा। सिलेबस की अगर हम बात करें, प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो सिलेबस है आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 पूछे जाएंगे और मैक्स मार्क्स जो है वो 30 में से है। इसी तरह न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस जो है वो रहने वाला है। उसके बाद जो आपका मेन एग्जामिनेशन है उसको आपको जनरल और फाइनेंस अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है वो रहने वाला है। इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है
वो आपको यहाँ पे एग्जाम रहने वाला है। आपको मैक्स मार्क्स 200 और 190 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और 160 मिनट्स जो है वो आपको टाइम दिया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। इसके बाद अगर हम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, अगर आप यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार से बिलोंग करते हो, आपका जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा। इसी तरह अगर यहाँ दिल्ली से बिलोंग करते हो, आपका मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो, आपका इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू यहाँ पे जो मीडियम पेपर का वो रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम हाउ टू अप्लाई की बात करें, वो हम आपको लाइव दिखाएंगे इस वीडियो में, आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और इसके अलावा जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन अगर आपके पास है वो आपने यहाँ पे जो है, इसके अलावा हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके अलावा अगर यहाँ पे फी की बात करें, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, आपने यहाँ पे 850 जो है वो पे करना है। अगर आप एनी अदर कैटेगरी जैसे SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन हो, तब जाके आपने जो यहाँ पे फी है वो 175 यहाँ पे करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आप अंडमान एंड निकोबार स्टेट से बिलोंग करते हो, यहाँ पे दिया गया है कि किस बैंक के किस कैटेगरी से कितने सारे पोस्ट्स है, वो भी आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे दिल्ली की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं रहने वाली है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, यहाँ पे टोटल 16 पोस्ट्स है। इसी तरह अगर आप टोटल यहाँ पे बैंक्स की बात करें, टोटल पोस्ट यहाँ पे 295 जो है वो दिल्ली के लिए रहने वाली है। इसी तरह आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो। इसके बाद अगर हम यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें फॉर बोथ द एग्जाम्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन सेंटर, अगर हम यहाँ पे आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो, आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर है वो जम्मू सांबा एंड श्रीनगर में रहने वाला है। वो जो मेन एग्जाम है वो जम्मू एंड श्रीनगर में रहने वाला है। इसी तरह अगर आप गोवा से बिलोंग करते हो, आपका यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो पनाजी में रहने वाला है। इसी तरह अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पे दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा एंड गुरुग्राम जो है वहां पे आपके जो सेंटर्स है वो रहने वाले। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो आपने अपलोड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स करने हैं, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फोटोग्राफ की बात करें, आपकी जो इमेज है वो फ्रॉम 20 to 50 KB की होनी चाहिए। इसी तरह जो आपका सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है और आपका जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आपकी यहाँ पे इमेज होनी चाहिए फ्रॉम साइज 10 to 20 KB का आपका जो साइज है वो यहाँ पे होना चाहिए। बहुत सारे एप्लीकेंट्स हमें लेटर ऑन पूछते हैं कि जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो हमें क्या देनी है। यहाँ पे दिया गया है कि द एप्लीकेंट हैज टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन ए व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक। आपका जो फाइल टाइप है यहाँ पे JPG और JPEG है, तब आप यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा फाइल साइज आपका यहाँ पे 50 KB to 100 KB अगर है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो सिग्नेचर और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जो है वो आपका जो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई होगी, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट एक ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो करनी है। आपने यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सबमिट करनी है। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद कन्फर्म फर्स्ट नेम देना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद कन्फर्म मिडिल नेम। इसी तरह अगर आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद जो आपका नेम है वो यहाँ पे फुल नेम पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जिस भी फील्ड पे स्टार है दैट मीन्स वो जो फील्ड है वो यहाँ पे मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे जो है वो एंटर करना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे एंटर करनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद जो आपका डोमेन नेम है जैसे gmail.com, hotmail.com, आपने वो डोमेन जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसी तरह कन्फर्म ईमेल आईडी जो है वो आपने यहाँ पे देनी है। उसके बाद जो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है आपने वो यहाँ पे एंटर करना है। सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट जो है चूज फाइल करनी है। चूज फाइल करने के बाद आपको यहाँ पे जो अपनी फाइल है वो शो हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो आपका सिग्नेचर है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो डिटेल्स है वो सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स है वो सिलेक्ट करनी है। आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो डिसेबिलिटी अगर आपके पास है आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस है, जिस भी क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे वाइट दिख रहा है वो आपने क्वेश्चन जो है वो आपने फिल करना है। यहाँ पे आपने रिलीजन किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो वो आपने यहाँ पे देना है। इसी तरह आप यहाँ पे अगर आर यू चाइल्ड और फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1948 वो आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है।
इसी तरह अगर आप माइनॉरिटी से बिलॉन्ग करते हो, आपने यस करना है। एक्स सर्विसमैन अगर आप यस करने हैं, अदरवाइज नो। इसी तरह अगर आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ डिटेल्स है, जैसे यहाँ पे आपको डिपेंडेंट ऑफ सर्विस में क्रेडिट एंड एक्शन वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसी तरह आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन, यहाँ पे बहुत सारी जो रिलैक्सेशन है वो दी जाती है, आपने वो नोटिफिकेशन में देखनी है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, हैव यू अपीयर्ड फॉर द सीडब्ल्यू और सीआरपी फॉर क्लर्कल कैडर अर्लियर, आपने यस और नो करना है यहाँ पे। उसके बाद नेशनलिटी कौन सी है आपकी, वो आपने यहाँ पे जो है वो चूज करनी है। किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आपका जो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो कहाँ पे है, सेंटर रहने वाला है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मेन एग्जाम का कहाँ पे रहने वाला है वो आपने सिलेक्ट करना है। ये जो यहाँ पे स्टेट कोड है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, आपने यहाँ पे आई कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद कौन सी आप अपनी जो आईडी है एग्जामिनेशन का सेंटर में लेना चाहते हो वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आईडी प्रूफ नंबर जो है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, आप इंग्लिश एंड उर्दू या इंग्लिश एंड हिंदी में रहने वाला है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल जैसे डीओबी, सबसे पहले आपने डे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो मंथ है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपका ईयर है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जेंडर क्या है आपका वो सिलेक्ट करना है। आधार कार्ड नंबर आपने यहाँ पे देना है। ये जो फील्ड है यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास है आप यहाँ पे दे सकते हैं। डू यू हैव अ ट्विन ब्रदर, अगर आप है आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इसी तरह आप मैरिड है कि अनमैरिड वो आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फादर्स नेम मदर्स नेम देना है। उसके बाद जो एड्रेस 1 है आपका वो आपने यहाँ पे जो है एंटर करना है। इसी तरह एड्रेस 2 क्या है आपका वो आपने यहाँ पे देना है। इसी तरह अगर आपका एड्रेस 3 भी है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। पिन कोड क्या है आपका वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद अगर आप यहाँ आपका एड्रेस जो है वो सेम है, आपने यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है। आपकी जो फील्ड है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, आपने जो आपने एड्रेस दिया क्या वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट 850 जो है वो दिखा रहा है, आपने यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। वैलिडेट योर डिटेल्स करने के बाद आपको पॉपअप आएगा योर डिटेल्स हैड बीन वेरीफाइड, आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे उसके बाद क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है अपनी डिग्री है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि आपने कौन सी डिग्री की है, सब्जेक्ट कौन से रहे आपके वो आपने यहाँ पे जो है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसी तरह डेट ऑफ पासिंग क्या रहा है आपका वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मंथ क्या रहा है आपका वो मेंशन करना है और ईयर क्या रहा है आपका वो मेंशन करना है। परसेंटेज मार्क्स कितने रहे आपके वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद क्लास ग्रेड क्या रहा है आपका वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसी तरह अगर आपने पीजी किया है वो डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे जो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट है यहाँ पे मैंडेटरी है, बाकी डिटेल जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू यू है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, आपने यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद ये जो डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर है, सर्टिफिकेट, डिग्री इन, डिप्लोमा इन, अगर इनमें से आपको कोई भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपकी कोई भी एक्सपीरियंस रही है वो आपने यहाँ पे देनी है। उसके बाद अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है आपने यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। उसके बाद वेदर एनी प्रोसिक्यूशन डिटेंशन आपका कोई रहा है वो आपने यस करना है, अदरवाइज नो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फील्ड है, अगर आप फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो, आपकी जो लैंग्वेज है वहाँ पे स्पोकन लैंग्वेज वो आपको आनी चाहिए, जैसे इंग्लिश, उर्दू और हिंदी वो आपको यहाँ पे जो है वो मैंडेटरी यहाँ पे देनी है। रीड राइट और स्पीक। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद यहाँ पे प्रेफरेंस है वो आपने देनी है। सबसे पहले आप किस वाले बैंक को जो है वो प्रेफरेंस देना चाहते हो। इसी तरह आपने सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस किस बैंक को देना चाहते हो वो जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे फील्ड में शो हो जाएगी। आपने यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पे देनी है। प्रेफरेंस देने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऐसा पॉपअप शो हो जाएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपने यहाँ पे फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट में आपने यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो है उस पे यहाँ पे क्लिक करना है। डिटेल्स प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड्स का सेक्शन आएगा, आपने यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो यहाँ पे चूज फाइल करनी है। उसके बाद जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ वो जो फाइल है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। लास्ट में आपने यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड मांग रहा है आपने वो सिक्योरिटी यहाँ पे देना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे पेटीएम जो है वो यहाँ पे पेटीएम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे देने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो मोबाइल नंबर पेटीएम का है वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक विंडो ओपन हो जाएगी फॉर द पेमेंट ऑफ 850,
IBPS, वो आपने जो है वहाँ पे OTP देना है और पेमेंट को जो है वो आपने यहाँ पे सक्सेसफुली करना है। दिस इज ऑल रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। जो भी वीडियो कोई भी प्रॉब्लम रहती है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपको विद इन आवर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हमारी एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम आपके साथ जॉब के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, इसके अलावा कोई भी फ्री इंटर्नशिप होती है, कोई भी जॉब रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती है वो हम आपको टेलीग्राम में देते हैं। आप वहाँ पे जो है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपका जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में सॉल्व नहीं होता है, आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहां पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स।